बॉस जो लड़की थी उसने अपने एम्प्लॉय को बोला कि एम्प्लॉय बोल रहा था कि मैं संडे को 4-5 महीने से मुझे 20-25 दिन का छुट्टी चाहिए। तो 20-25 दिन का छुट्टी प्राइवेट कंपनी में, पागल हो क्या, कभी नहीं दूंगी। बोले कि शादी करने जा रहे क्या? मैं नहीं शादी करने नहीं जा रहा हूँ। बोले कि ऐसे भी तुम जैसे गधे से कौन शादी करेगा, तुम जैसे गधे से शादी करने अच्छा मैं रहती तो मैं तो कुत्ते शादी कर लेती, ऐसा बोल दिया। तो वो लड़का बोला कि मैम आप लोग में क्या गोत्र में शादी होता है क्या? सेम गोत्र में शादी होता है क्या? समझे इसका मतलब, समझे? तो उसको पता चलता उसको बता दिया। ठीक है, देखो तो ट्रायंगल में आज एक बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसी बेसिक प्रॉपर्टी में हम लोग लगभग 20 सवाल करेंगे। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल में 3 साइड होता है। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल होगा इसका 3 साइड होगा। हम लोग ट्रायंगल बनाना भी सीखे हैं छोटे क्लास में। कॉम्पास जब लगाते थे तो कैसे लगाते थे, देखो मैं थोड़ा तुमको याद दिलाता हूँ। मान लो मेरा कोई ट्रायंगल है जिसका 3 साइड्स है, 7, 5, 6, है ना? तो कैसे करते थे, देखो मैं फिर से याद दिला देता हूँ तुमको। पहले 5, 6 या कोई भी 7 किसी का लाइन, मान लो एक 6 सेंटीमीटर का लाइन बनाए। ठीक है, उसके एक साइड से हम लोग 5 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर, 6 तो हो गया, 5 या 7 मान लो, ऐसे पकड़ के ऐसे कॉम्पास से मार्क करते थे, याद है? याद है? उसके बाद इस साइड से क्या करेंगे, ये तो 7 का लाइन है, एक इधर से 5 का लाइन हम लोग ऐसे मार्क करेंगे, ऐसे ऐसे। ये जहां पे कट किया ये पॉइंट क्या है, ट्रायंगल का तीसरा एज है, और इसको ऐसे जोड़े। ठीक है, ऐसे बना देते, याद है ना? यही कंसेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। और तुमको विश्वास नहीं होगा, इस कंसेप्ट पे इतना सवाल पूछ रहा है, और मैं पास्ट का नहीं बात कर रहा हूँ, अभी रिसेंट का बात कर रहा हूँ। तो मेरे एक सवाल का जवाब दो, बस एक सवाल का जवाब दो मेरे। ये बोएगांव है, ये दिल्ली है। ठीक है, मैं बोएगांव से कलकत्ता गया और कलकत्ता से दिल्ली गया। डिस्टेंस कौन सा बड़ा होगा दिल्ली जाने वाला, ये या ये? जिसमें मैं स्ट्रेट नहीं जाके ऐसे करके जा रहा, कौन सा डिस्टेंस बड़ा होगा? ये डिस्टेंस लंबा होगा ना, ये लंबा होगा? हाँ, कौन सा लंबा होगा? ये लंबा होगा, ये लंबा होगा ना, शॉर्टेड होगा, ये शॉर्ट होगा। मैं लंबा पूछ रहा हूँ, लंबा ये होगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट कभी भी जिसमें हम लोग और बेंड ले रहे हैं वो हमेशा लंबा होगा। कलकत्ता जाओ, पुणे होकर दिल्ली जाओ, लंबा होगा। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि मैं कभी भी अगर ट्रायंगल बनाऊं, कैसा भी, अगर मान लो ऐसा भी ट्रायंगल बनाऊं ना, ऐसा ही बनाऊं ना, तो ये दोनों का सम हमेशा इससे लंबा होगा, है कि नहीं? ये दोनों का सम, बाकी दोनों साइड्स का सम हमेशा उससे लंबा होगा। ठीक है, या इसको अलग तरह से बोल सकते हैं कि ट्रायंगल का किसी 2 साइड का सम तीसरे साइड से जरूर लंबा होना पड़ेगा, इक्वल भी नहीं हो सकता है। क्यों, देखो मैं समझो। मान लो ये है 8, इसका लंबाई है 8, ऐसे भी कितना है 8। ठीक है, और बाकी दोनों साइड है 3 और 5। तो 3 और 5 कैसे होगा, सीधा यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 5, तभी तो होगा ना। तो ट्रायंगल थोड़ी ना होगा, तो स्ट्रेट हो जाएगा। तो ट्रायंगल होने के लिए ये बेंड होना पड़ेगा, मतलब ये दोनों का सम हमेशा तीसरा से लंबा होना पड़ेगा। इतना समय आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो इसी पे हम लोग एक प्रॉपर्टी लिखवाते हैं। लिखो, ये ड्रॉ करना है। चलो इसमें एक चीज और दिखा देता हूँ, शायद ड्रॉ करना पड़ जाए तुम्हें। एक चीज देखो, 2 प्रॉपर्टी लिखा हुआ देखो। एक तो ये, इन दोनों का सम हमेशा तीसरे से लंबा, मैं लिखवा दूंगा। अब देखो, मान लो मेरा कोई एक साइड है ऐसा 8, और ट्रायंगल का एक साइड है 8, 1, 2, 1, 3। ठीक है, तो यहां से 2 मार्क करके ऐसे कुछ मैं मार्क करूंगा,
और यहाँ से 3 मार्क करके ऐसे कुछ मार्क करूंगा, ये कट करेगा, कभी ट्राइंगल बनेगा? तो देखो मैं बोल रहा हूँ कोई भी 2 साइड का सम जब तीसरे से बड़ा नहीं है वो ट्राइंगल कभी फॉर्म नहीं कर सकता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इन दोनों में वैलिड है, इन दोनों में वैलिड है, लेकिन इन दोनों को जोड़ के इससे वैलिड नहीं हो रहा है, तो ट्राइंगल नहीं फॉर्म कर सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी भी 2 साइड को जोड़ो तो तीसरे से लंबा होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसको हम पहले एक पॉइंट में लिख देते हैं, लिखो सम ऑफ 2 साइड्स, इसको तो उतारना नहीं है, ऐसे उतारना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है। सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, इसको लिखना नोट 1। ट्राइंगल इज ग्रेटर देन the third side of the triangle. इसका मतलब क्या है? कोई भी ट्राइंगल है एबीसी, तो ए प्लस बी ग्रेटर देन सी होगा, बी प्लस सी ग्रेटर देन ए होगा, सी प्लस ए ग्रेटर देन बी होगा। इसका मतलब ये इतना समय है ना? हो गया? अच्छा एक और चीज देखो, इससे बहुत ध्यान से देखना जरा। तो वो क्या पूछ क्या आती है क्या? मतलब मैं आऊंगा तो अच्छा एक चीज देखो, अभी देखो ध्यान से, मैं अगर एक एक टर्म उधर लेके चल जाऊं तो इसको क्या लिख सकते हैं? ए ग्रेटर देन सी माइनस ए बी, सॉरी इससे नहीं लिखता हूं, ए इस वाली लाइन से क्या होगा देखो, ग्रेटर देन सी माइनस बी, इस वाली लाइन से होगा सी ग्रेटर देन बी माइनस ए, और इस वाले से होगा बी ग्रेटर देन सी माइनस ए। ये होगा ना, बी सी माइनस ए या ए माइनस ए, कुछ भी रखो कोई दिक्कत नहीं है, ए माइनस, ठीक है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं है? एक एक टर्म को उधर लेके गया बस, समझ में नहीं आने से बताना, क्योंकि इसी पे सारा आज पूरा क्लास चलेगा। समझ है ना? ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी चीज को नोट 2 पे लिख लो, ऐसे समझ में आ गया, फिर भी लिख लो। द डिफरेंस बिटवीन द 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल is always less than the length of third side of triangle।
हो गया। इसी चीज को मैंने लिखा है, यही दो चीज को मैं दो स्टेटमेंट में लिखा हूं, ठीक है। ये तो हमको समझ में आ गया है ना, ये तो हमको समझ में आ गया। हाँ ये वाला, इस वाले को ही मैं यहाँ पे लिखा हूँ, लिख लो कोई दिक्कत नहीं, लिखने की जरूरत नहीं, मतलब ये हो गया, ये तो लिख लिया ना, जरूरत नहीं। अच्छा सुनो, अब बहुत ध्यान से देखो, मैं इसका मतलब क्या है देखो, हम बोल रहे हैं इन दोनों का सम इससे बड़ा होगा, ठीक है, तो ये दोनों जब माइनस करेंगे ना इससे छोटा होगा, है ना, इससे छोटा होगा। अगर ये ऐसा नहीं होता, अगर ये ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब क्या है, देखो देखो, इसको इससे माइनस किए फिर भी इससे बड़ा रहा, ठीक है, ये इतना बड़ा तो नहीं होगा, इसको माइनस करने से कुछ ही बचेगा ना, मतलब ये ऐसा होगा, ऐसा कहीं ट्रायंगल बन सकता है, नहीं बन सकता है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इससे हम ये दोनों कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अब जो लिखने जा रहा हूं ये फाइनल कंक्लूजन, एकदम फाइनल कंक्लूजन, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। देखो बहुत ध्यान से देखना इसको, इसको एकदम बढ़िया से लिख लो। ये सारांश है। देखो क्या हुआ, मैं ये दोनों स्टेटमेंट से क्या निकाल रहा हूं, मान लो दो साइड अगर मेरे को दिया हुआ है ए और बी, तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो तीसरा साइड है ना, दोनों का सम से छोटा है ना, और दोनों का डिफरेंस से बड़ा है ना। इसी को मैं अगर एक लाइन में लिखूं तो मैं बोलूंगा सी जो है इससे बड़ा है और इससे छोटा है। इसको a माइनस बी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, a माइनस बी माइनस जो बड़ा होगा उसी से, ठीक है, और a प्लस बी दिखने में अच्छा लगे इसलिए लिखा है, और कोई कारण नहीं। तो बोलने का मतलब है अगर मेरे को कोई दो साइड a और b दिया है तो मैं तीसरा साइड ऐसे निकाल सकता हूं। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब तुम विश्वास नहीं करोगे, इस कंसेप्ट पे हर साल सवाल पूछ रहा है और हम लोग छोड़ देते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि इसके बाद रोलर कोस्टर राइड होगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई डाउट है। ये दो एंगल अगर हमको दिया है, दोनों का सम से तीसरा साइड छोटा होगा और दोनों का डिफरेंस है बड़ा। अच्छा ये डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव में लेना है, ठीक है, नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, सीजीएल का 2023 का इससे का क्वेश्चन है, ठीक है। और देखना ये सब सवाल तुम लोग छोड़ के आता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है, ठीक है। पहला बोल रहा है सम ऑफ दो साइड्स मे बी इक्वल टू द थर्ड साइड। दो साइड का सम तीसरे साइड का इक्वल हो सकता है क्या? हो सकता नहीं हो सकता है, हो सकता है कि नहीं? अरे बोलो यार, नहीं हो सकता पक्का? हाँ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो गया ना। अगर दो साइड का सम, सर जी आप ही तो ये बताए थे, अगर ये 8 है, सम कब इक्वल होगा? जब ये 3 और ये 5 हुआ, ये स्ट्रेट लाइन है। ट्राइंगल होने के लिए छोटा होना पड़ेगा, इक्वल भी नहीं होना पड़ेगा। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है कि नहीं? ठीक है, एक नंबर में क्या है, ये रॉन्ग है। दूसरा, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज इक्वल टू द थर्ड साइड। पहला बोला मे बी, अब बोला ऑलवेज इक्वल, भाई गलत है। तीसरा, सम ऑफ द टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, एकदम सही है। चौथा देने का जरूरत नहीं, फिर सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड, बाहर में जाओ। है ना। देखो 23 का सवाल है, चलो तुमको लग रहा हो कि मैं एक बार पूछ रहा हूं, नेक्स्ट सवाल देखो 2024 का सीपीओ का सवाल। देखो सेम तरह का सवाल पूछ रहा है ना, देखो व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। किसी दो साइड का सम क्या होगा? देखो ऑप्शन में बताओ क्या होगा।
क्या होगा बताओ, देख लो पहले, पक्का सी होगा, एकदम सही है। देखो 2 का सम हम लोग क्या देखे थे, हम लोग अभी देखे थे ना, सी क्या होगा, लेस देन ए प्लस बी, 2 का सम ग्रेटर देन, बस इतना याद रखने से हमारा काम बन गया। देखो 2024 का नेक्स्ट सवाल देखो, फिर से सिलेक्शन फेज। सोचो एक ही तरह का एग्जाम में, सोचो 2-2 महीना बाद सेम क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो सीजीएल, सीपीओ, सिलेक्शन फेज, तो रेलवे का ही नहीं पूछेगा, रेलवे भी यही से सवाल लेके आ रहा है, रेडी रहना, सवाल आएगा ही आएगा। 3 नंबर देखो, ये सवाल आया था इस बार नहीं आता, ज्योमेट्री से कम सवाल आता है ना, अगर पूछा तो ये दे देगा, ऐसा दे देगा, सब लोग छोड़ जाता है। देखो बोले करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉपर्टीज, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, देखो पहला देखो, बताओ कौन सा होगा, कोई डाउट है, चलो ठीक। देखो फिर 2024 का देखो, सीजीएल का 23 से पूछा था नहीं पहला सवाल, 24 में फिर पूछा, देखो पता नहीं इससे सवाल इसको बहुत पसंद आता है। चौथा नंबर देखो, बोल रहा है अच्छा नीचे में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही बोल रहा है, ठीक है। पहला एंगल देखो, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, ट्राइंगल का अंदर का 180 होता है ना, तो मैं बोल रहा हूं जिसमें ए है वो राइट होगा ही, और जिसमें ए नहीं हो तो राइट नहीं होगा। 1 को तो काट दिया मैं, 2 3 4 ठीक है। नेक्स्ट क्या बोले, ऑल इंटीरियर एंगल कैन नॉट बी इक्वल, तीनों अंदर का एंगल समान हो सकता है कि नहीं, हाँ ट्राइंगल का तीनों एंगल इक्वल हो सकता है कि नहीं, क्यों नहीं हो सकता है, 60 60 60 हो ही सकता है, अरे क्यों नहीं हो सकता है, फगलोल है क्या। तो 2 नंबर तो सही है, यहां क्या बोल रहा है, कैन नॉट बी इक्वल, तो ये गलती है, जिस ऑप्शन है बी हम तो मारेंगे नहीं। बी देखो ए 1 में है, 3 में है, 4 में है, बचा कौन सा 2, तो 2 ही राइट है, ठीक है, बाकी देखने की जरूरत नहीं है, घर में आके देखते रहना। देखो नेक्स्ट भी कोई एक एग्जाम का सवाल है, अब देखो क्या बोल रहा है, विच इज नॉट करेक्ट ग्रुप ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, इनमें से कौन सा ट्राइंगल का कोई एक साइड एग्जैक्ट नहीं है। तो हम कैसे देखेंगे, किसी 2 का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए। देखो पहले वाले में देखो 5 3 8 हमको दिख रहा है ना, किसमें नहीं दिख रहा है, देखो सी में हमको सीधा सीधा दिख रहा है कि 8 7 कितना हुआ, 15 16 से कम है ना ज्यादा है, तो ये क्या है होगा, ये 16 से ज्यादा होना चाहिए था, तो क्या हो जाएगा। अच्छा सच्ची बताइए, ये सब छोड़ के आते हो कि नहीं, ये सब सवाल छोड़ के आते हो कि नहीं, बता, देख के मार रहे हैं हम लोग, नहीं क्या जब भी। अच्छा अब बोल रहा है सर जी फिर से देखिए, इनमें से कौन सा से ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन देखो, 200 + 100 कितना हुआ, तीसरे से बराबर है ना, इक्वल, ज्यादा बड़ा है, बराबर में ट्रायंगल फॉर्म होगा, नहीं होगा, तो वो नहीं होगा। 8 2 10, और इधर ये तो बन रहा है मेरा, है ना, और देखो 6 2 8, सी से नहीं बन रहा है, और 10 11 21 25 से छोटा है, इससे भी नहीं बन रहा, तो आंसर क्या होगा। देखो ये कितना बार पूछा है, 23 में देखो सीएच, मैं बोला सारा एग्जाम में पूछ रहा है, देखो सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, नहीं क्या। आगे देखो 7 नंबर देखो, अब ये बढ़िया सवाल, अच्छा इसको क्वेश्चन पहले पढ़ लो फिर मैं बताता हूं। क्वेश्चन पढ़ लिए, अब देखो क्या दिया है, ध्यान से देखो, इधर देखो, बोल रहा है सर जी ट्रायंगल का कितना साइड है, 3 साइड है, हम 2 आपको देते हैं, एक क्या है 3.8 है ना, और 7 6, ये तो सर आप तीसरा बताएंगे क्या होगा, एकदम बता देंगे, बहुत एकदम आसान है मेरे लिए, पता है तीसरा क्या होता है, दोनों का सम से छोटा, तो 9.8 से छोटा, और दोनों का डिफरेंस से बड़ा, मतलब 2.2 से बड़ा, इसके भीतर में जो होगा वही आंसर होगा। तो कैन नॉट पूछा तो वही बता देंगे हम, क्या बोले थे, कैन नॉट बी द मेजर, कौन सा 3 इसका बीच का नहीं है, तो देखो कौन सा नहीं है, 3 इसके बीच में है कि नहीं है,
2.4 इसके बीच में क्या है? नहीं, समझ नहीं आ रहा है? 2.4 इसके बीच में है। हाँ, 2.2 से बड़ा है तो 2.4 है, 2.7 भी है, लेकिन 2.2 है क्या? सी क्या 2.2 से बड़ा होना चाहिए, 2.2 नहीं होना चाहिए। 2.2 होने से ट्रायंगल नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? बताओ, मुश्किल है? मुश्किल है? ये क्वेश्चन छोड़ते हो कि नहीं बताओ? ये छोड़ने लायक सवाल है? नेक्स्ट सवाल देखो, विच द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 3 और 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द लेंथ ऑफ द थर्ड? ये तो निकालना है, निकालो अभी, हल्ला मत करना। कौन सा नहीं हो सकता है? बकलोल, ऑप्शन देखो क्या दिया है। तुम्हारा रेंज क्या है पहले बताओ? 3 से 11 ना, तो 3 नहीं होना चाहिए, और 11 से छोटा। 3 से बड़ा, 11 से छोटा। 3 से बड़ा, 11 से छोटा, देखो ना कौन सा। मोटी 3 कहाँ? 5 और 11 आ रहा है ना। चरस पीती हो क्या सुबह सुबह? 8 - 3 होगा ना। और क्या आंसर होगा बेटा? ये तो आंसर बता दे यार। गधा 12 ऑप्शन में दिया है। 8 नंबर है ऑप्शन में 12 कहाँ दिया है? हराम खोर, नीचे ABCD देख तू साले। मतलब ये लोग एकदम क्या होगा ऑप्शन? गधेड़ी हो गया तुम है? 12 है रेंज में, 12 है। हाँ तो 12 ऑप्शन में है ना। शादी में जाओ और आंसर क्या होगा? सी कौन बोला बे? ये क्या है? क्या चाहते हो, मर्डर हो जाए तुम्हारा? अरे सिंपल है ना यार। ये क्या होगा देखो, तीसरा साइड क्या होगा? 5 से बड़ा, 11 से छोटा, तो 5 नहीं होगा और 12 नहीं होगा, ये डी में हो रहा है। अब ये सब नहीं बना पाओगे ना यार, तो तुम लोग लेबर का काम करो, बहुत बढ़िया नौकरी मिलेगा। 9 नंबर देखो, 9 नंबर का आंसर बताओ। जल्दी बता, देख के बता। ये सवाल इतना आसान है कि दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है। ऐसे भी जहां पे इक्वल टू साइन है वो तो नहीं होगा ना। और बी ऑप्शन देखो ना क्या दिया है, x 12 से बड़ा है, 72 से बड़ा है, 12 से छोटा है। ये तो ऐसा ऑप्शन दिया है, कभी हो ही नहीं सकता है। तो बाय डिफॉल्ट सी आंसर होगा। ठीक है, 10 नंबर देखो, 10 नंबर का भी आंसर बता दो। जहां पे इक्वल टू का साइन है वो तो होगा नहीं। देखो ना, सबका ऑप्शन में नंबर तो सेम है ना, 6 और 44। हम लोग क्या पढ़े, ये साइन में क्या है, लेस देन और ग्रेटर देन। इक्वल टू हो सकता है क्या? तो जहां जहां इक्वल टू पहले हटा दो, ABC हटा दो, आंसर क्या होगा? सोचने की जरूरत है, कैलकुलेशन करने की जरूरत है, लेकिन मुर्गी चोर लोग करेगा नहीं क्या? 11 नंबर देखो, 11 नंबर का आंसर बताओ। इक्वल टू वाला पहले ही हटा दो, इक्वल टू वाला ABC, क्योंकि देखो लेफ्ट में नंबर सेम, राइट में नंबर सेम, 10 और 34, तो इक्वल टू साइन तो कहीं हम लोग का होगा नहीं, क्योंकि हम लोग का कॉन्सेप्ट में इक्वल टू साइन है ही नहीं। ABC होगा ही नहीं है, आंसर क्या होगा बताओ? 12 बाद में करेंगे, ठीक है। 13 देखो, साइड ऑफ ट्रायंगल क्या है? 6, 18 और x।
एंड इट इज एन इंटीजर, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। अब अच्छा है थोड़ा, देखो इधर देखो, इसमें क्या बोल रहा है, साइड क्या क्या 6, 18 और x, ठीक है। तो x क्या होगा, ग्रेटर देन, बोलो यार गूंगा लोग, कम से कम इशारा मारो, आंख बार बार मारो। लेस देन क्या होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, तो इसका वैल्यू क्या हो सकता है, 13 से लेके 23 तक, है ना, 13 से लेके 23 तक हो सकता है। कितना वैल्यू हुआ, कितना कितना वैल्यू हुआ है, उंगली में जोड़ रहा ना, ऐसे नहीं जोड़ा जाता है। अब देखो समझो, मैं इसका तरीका बताता हूँ, ये जोड़ने का तरीका क्या है। देखो इधर देखो, 24 को इंक्लूड करना है क्या, नहीं करना है ना, तो 24, 12 को तो इंक्लूड करना ही नहीं है, तो 24 में से जब 12 माइनस करोगे तो क्या होगा, 24 इंक्लूडेड आएगा। बात समझ में आ रहा है, जब सामने वाले को जोड़ना है तो दोनों को माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो अगर ये ऐसा होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, तब 24 में से 12 माइनस करो तो 12 वैल्यू हो सकता है, लेकिन अभी ये 24 हो ही नहीं सकता है। तो अच्छा तरीका क्या है, देखो बड़ा वैल्यू माइनस 12, एक और, क्योंकि ये तो जुड़ा हुआ है ना, बस ये आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा, 11। किसी को नहीं आया तो ऐसे करके 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ऐसे कर लो, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? चौदह नंबर देखो, चौदह नंबर क्वेश्चन पढ़ो। देखो क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, और देखो मेरा बोलने का मतलब है ना, 2-3 साल से ऐसा पैटर्न पे क्वेश्चन बहुत कॉमन हो गया है। इसी क्वेश्चन को वो लोग घुमा फिरा के पूछेगा, हर बार आसान नहीं पूछेगा। अब क्या है, घुमा फिरा के पूछेगा। क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ लिए, क्वेश्चन पढ़ लिए। देखो क्या बोल रहा है, इन अ ट्राइंगल, 14 नंबर ना, एक ट्राइंगल में साइड्स का लेंथ क्या है, 6 यूनिट और 12 यूनिट, ठीक है, और तीसरा का है x यूनिट। बोल रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल इंटीजर वैल्यू ऑफ x, x का क्या क्या वैल्यू हो सकता है, ठीक है। अब देखो चौदह नंबर में x का रेंज क्या होगा, ये होगा ना, ठीक है। क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, हाँ 7 से 17, कितना हुआ टोटल, नहीं खच्चड़ है ये यार, ये अभी अभी मोट की बताया तुमको, 12 नहीं बोल सकते, 18 माइनस 6 करने से 12 आता है, लेकिन इसमें 18 इंक्लूडेड है, एक और माइनस करना है, फिर भी 12 बोल रही हो। ये सब गलती करने पे +3 के जगह -1 लेके चले आओगे। ये है एब्सेंट माइंडेड फोकास मारने का तरीका। मैथ हमेशा काम माइंड से किया जाता है, ठंडे दिमाग से किया जाता है, ग्रैस्प करना चाहिए। ऐसे बेताल होकर के एक को सवाल सही नहीं बनेगा। और एग्जाम देखो मैं क्या बोल रहा हूं ना, पता है सबसे गलत बात क्या है एग्जाम में, जो जानता हुआ सवाल गलत मार करके आना, इससे बड़ा ब्लंडर नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम जो रैंकर्स है ना वो लोग पक्का उसको सही बनाते हैं। अगर ये गलती कर रहे हो तो कभी रैंक नहीं आया, कभी एग्जाम में नहीं हुआ, लिख लो मेरे से। जितना सवाल 100 का 100 लगा दो, लगा के आओ, फिर भी नहीं बनेगा। ये गलती नहीं करना है, मैं इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि ऐसा बनो कि ना एकदम कूल हेड, इसको देखना है, अप्रोच करना है, ठीक है। ये बस सोचना है थोड़ा, जैसे नोट ले लो। क्या होगा आंसर इसका, 11। 15 देखो, if two sides of a triangle are 8 and 15 centimeters, how many triangles are possible given the length of the triangle is an integer? ये क्वेश्चन अच्छा है, पढ़ो एक बार। राजू बच्चों उनका तो छुट्टी हो गई है। हाँ
लड़के का चक्कर बाबू भैया। उसमें 2:30 बजे का कॉल आया, बोले सर छुट्टी दे दी है, मैंने पढ़ाया नहीं। 2:30 बजे क्या दोपहर में? हाँ, पेरेंट्स कॉल करके पूछा छुट्टी दे दी, मैंने पढ़ाया नहीं मैं। कितना बजे पढ़ाते हो? 4 बजे। तो 2:30 बजे क्या करेंगे? एक्स्ट्रा क्लास कर रही कहीं और? मास्टर कोई और है? खतरनाक पढ़ा रहा है मास्टर। हाईली इंटरेस्टेड इन द मास्टर। सॉरी। कौन है ये पूजा? 9 पूजा करो उसका समझे, छोड़ देना मुठी को नाम एकदम बढ़िया अरे ले जाता पैसा लड़के लड़की बाज ना लड़का बाज। 15 नंबर देखो, ये सब लड़कियों का लड़का भटक रहा है। 15 नंबर देखो, दो साइड्स ट्रायंगल कितना है? 8 और 15। अब बोल रहे हैं कि कितना ट्रायंगल्स पॉसिबल है। देखो उतना ही ट्रायंगल पॉसिबल है जितना पॉसिबल वैल्यू ऑफ थर्ड है कि नहीं? थर्ड का कितना पॉसिबल वैल्यू देखो 15 क्वेश्चन नंबर का क्या है? x बराबर 7 लेस देन 18 23 है ना। अब जितना पॉसिबल वैल्यू है इसका उतना ही ट्रायंगल है। कितना पॉसिबल वैल्यू है x का? 50। आंसर क्या हो जाएगा? बात समझ रहे हो? अब वैसे नहीं पूछ रहा है, अब ये नहीं पूछ रहा है कि x का क्या वैल्यू होगा, वो तो बेसिक सवाल है। अब पूछे कितना पॉसिबल है, इसके आगे एक और आएगा, इसका अल्ट्रा प्रो। हम बोले इसका पैटर्न का जितना सवाल है कर लो। ये कंसेप्ट में पूछा एकदम छोड़ना मत, बस क्या याद रखना है? x बराबर ग्रेटर देन a माइनस बी लेस देन a प्लस बी। अब इसका और अल्ट्रा प्रो क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखो। 16 नंबर देखो। अब देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया। अब वो खेल रहा है। 21 में पूछा था, देखो बन गया देखो, कुछ ऐसा था नहीं कि नहीं बनेगा। 16 नंबर देखो, अब से जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन अगर समझ गए तो इसका पीछे मुड़ के नहीं देखना, ये कॉन्सेप्ट हो गया। खाली कॉपी में लिख लेना, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, सवाल बन जाएगा। ठीक है, 16 नंबर देखो। और मैं बोल रहा हूं इस सवाल को तुम लोग खुद बनाएगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, मैं टाइम दे रहा हूं क्योंकि देखो आज कंसेप्ट बहुत हार्ड नहीं है, आज हेवी कंसेप्ट है नहीं। तो मैं बोल रहा हूं इस सवाल को एग्जाम में आ गया, क्योंकि देखो मैं ये सवाल पहले देखा नहीं हूं, लेकिन मैं इस सवाल को खुद बनाता हूं। तो बोले तुम ही बना सकते, एक बार बनाओ, मैं हूं सब तक, मैं एक बार चेक करूंगा। ठीक है, मैं टाइम दे रहा हूं, पहले क्वेश्चन पढ़ो। अगर समझने में टाइम लगा ना, 1 मिनट टाइम लो, है भी टाइम है। देखो समझने में टाइम लगेगा, समझो, कोई दिक्कत नहीं है। तेरे घर में 1:53 क्यों हो रहा है? तेरे घर में पहला क्यों है? क्या टाइम खराब चल रहा है? लेकिन ये क्वेश्चन में कहाँ पूछा है सर? नहीं, ये क्वेश्चन में ऐसा ड्राइंग कहाँ बोला है? अरे ये क्वेश्चन लेके ऐसे ड्राइंग कहाँ होगा? हाँ, लेकिन ये क्यों आएगा ऐसे? अरे वो क्रॉस क्रॉस नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई। ये और बी है। कितना होगा? नो 16 नंबर है ना? ना
ना मुन्ना ना। क्वेश्चन, अच्छा कोई क्वेश्चन मेरे को समझाएगा? मेरे को क्वेश्चन समझा दो बस, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। वो पीछे लड़की निपट गई क्या? नगांव गई थी जो रिया? नहीं, उसका पापा का तबीयत खराब है, चलने जाएगी तो घर पे कोई नहीं रहेगी, पटलू को देखना पड़ेगा। कुत्ते को देखने के लिए वो नहीं आ रही है, कुत्ते को लेके आए बाहर बांध देगी ना। मेरे को क्वेश्चन समझा दो पहले प्लीज यार। क्वेश्चन क्या है बताओ, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? दो साइड से उसको मल्टीप्लाई करने से 24 आता है। ठीक है, उसके बाद उसके बाद क्या बोल रहा है? उसका पूछ क्या रहा है? ए और बी मतलब कितना हो रहा है? हाँ ए और बी क्या पूछा है देखो, बोल रहा है कितना ट्रायंगल पॉसिबल है, कितना ट्रायंगल पॉसिबल है ये बोल रहा है। ये बात दिखाओ कैसे किए हो, अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं, अलग possibilities। कैसे कहाँ किए हो? ये तो हागा वाला लग रहा है साले। 4 और 6 ठीक है, इसका रेंज है 210। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ से 7 बना सकते हैं, 7 तरफ। बहुत बढ़िया। फिर ये एक पॉसिबल है 24/1। ठीक है, यहाँ से पॉसिबिलिटी है एक, जो 24 है एक पॉसिबिलिटी। ठीक है, ठीक है, ये एक रेंज है, 3 पॉसिबिलिटी है। ठीक है। ये एक से 5 पॉसिबिलिटी है और ওটা চারটা না পাঁচটা? साइकिल চারটা। तुम्हारा इतना गंदा करते हो ना तुम लोग यार। 24 है ना, मैं कैसे करेगा? 1 24 2 12 3 8 3 24 4 6 4 24 6 4 के दे। हाँ ठीक है, यही है ना। ठीक है, 1 24 के इसमें कितना आ रहा है? 1 23 और 25 ना, ये 24 25। हाँ तो इसमें 1 आ रहा है। ठीक है, इसमें कितना आ रहा है? ये होगा 10 से 14, 11 बार 3 आ रहा है ना। सर 23 और 24 वाला कैसे आएगा? 0 आएगा ना? 23 और 24 के बीच में 23 और 25 होगा ना बेटा? ओह ये है चरस। सॉरी। 5 और 11 तो 6 5 होगा। और ये क्या होगा? 2 और 10 इसलिए 7 7 3 16 हो रहा है। तो हाँ तुम्हारा जोड़ घटाव क्यों बोलते थे? और उसको मार खाओ दिखाओ कहाँ बोलते हो? 7 1 3 और क्या? 5 7 है। हाँ तो तुम्हारा भी गलती, जोड़ने में गलती हुआ, जोड़ने में गलती हुआ था। 24 into 1 नहीं किया था मैंने। अच्छा ठीक है, निकल। ये सब गलती माफ नहीं किया जाएगा। सोचो तुम 16 निकाल के अगर 15 मार रहा है, -4 लेकर के आके, -4 बोलूंगा मैं, -1 नहीं बोलूंगा। +3 आने वाला की जगह -1 ले। ये क्यों होता है देखो, समझो। तुम लोग बहुत गंदा करता है, मैं कितना क्लैरिटी के साथ करता हूँ। देखो ये किया है, लगा है, हक दिया है, सेकंड टाइम तुम देख नहीं पाएगा इसको। लेकिन मेरा देखो कितना क्लैरिटी है। 1 24 2 12 3 8 4 6, एक क्लैरिटी है। तुम लोग क्लियर नहीं करता इसलिए। तुम्हारा दिखा 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 ना। जल्दी, समय नहीं मेरे पास। अब देखो मैं पहले कैसे करूंगा, मुझे जब दे दिया ना, मुझे जब दे दिया AB बराबर 24, तो मैं सबसे पहले कैसे करता हूँ पता है? सबसे पहला नंबर मुझे पता है 1 24 का मल्टीप्लिकेशन भी होगा। दूसरा क्या हो सकता है? 2 होगा 2 12, 3 होगा तो 8, 4 होगा 6, 5 से होगा नहीं, 6 से फिर तो यही रिपीट हो जाएगा। तो अब मैं क्या हूँ, इसके लिए रेंज क्या होगा? देखो ये माइनस है तो 23 और इधर 25, तो बीच में कितना? 1 आया। इधर क्या होगा? देखो 10 और इधर आएगा 14, तो 11 बार 3 आया। इधर आएगा 5, इधर आएगा 11, तो 6 5 11, तो 5 आया, क्योंकि 1 माइनस करना है। इधर आया 2, इधर आया 10, बीच में कितना हो? 8, लेकिन 1 माइनस करना तो 7, तो 7 3 10 5 16। इतना इजी है एकदम, है ना? इतना इजी है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है और करने का भी क्लैरिटी।
17 नंबर देखो, बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा क्वेश्चन में ऐसा ही सवाल पूछना चाहिए। जैसे इक्वल टू में हम लोग लेफ्ट राइट लेके जाते हैं, वैसे ग्रेटर देन भी लेके जा सकते हैं, हम लोग देखे ऑलरेडी। ठीक है, सत्रह नंबर देखो, 17 नंबर। बाबू समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो बोलो, समझा देंगे यार। नहीं आया? क्या नहीं आया बताओ, पूछो पूछो क्या नहीं आया। लेकिन ये तो बताते क्या नहीं आया, कि वो भी मैं ही पता करूं। बताओ क्या नहीं आया। 2 से माइनस करके 7 कैसे है? 10 से नहीं, मैं बोला था कि 2 से 10 के बीच में कितना नंबर आएगा? 8 आएगा, लेकिन ये वाला से कम होना चाहिए। मैंने बताया था, जब भी बोलेगा 2 से 10 के बीच में नंबर चाहिए, बीच में चाहिए, ना 2 होना चाहिए ना 10। तो देखो क्या होगा, 3 4 5 6 7 8 9, देखो 7 नंबर हो रहा है। देखो जोड़ के देखो, तो वही 2 से 9 तक 7 नंबर हुआ ना। तो हम बोले जब भी ऐसा बोले ना कि 2 से बड़ा 10 से छोटा, तो उसमें क्या करना होता है, 10 में से 2 घटा दो, 8 हुआ, 8 नंबर होता है। लेकिन 10 भी जोड़ा हुआ है, तो 10 लेकिन हम लोग को नहीं लगे 10 से छोटा होना है, तो एक और माइनस कर देते हैं। बात समझ में आएगी नहीं आए? हर नंबर में देखो 11 माइनस 5 कितना होता है? 7 ना 8 6 होता है ना, 6 5 11। लेकिन एक और कम कर देंगे कि 11 इसमें जुड़ा हुआ है। जब भी तुम ऐसे करते हो ना, जब भी तुम इसमें करते हो 11 माइनस 5, तो क्या हुआ, 5 से ऊपर 11 तक, तो ये कितना होता है? 6। लेकिन हमको 11 नहीं लेना है, क्योंकि 11 से छोटा होना है। तो क्या होता है, इसमें से एक और माइनस हो जाता है, तो 5 हो जाता है। ठीक है, 21 होगा। 17 का 15 होगा। आया। अच्छा चलो ठीक है, 2 अलग अलग आंसर आने से मुझे मजा आता है। 17 का ऑप्शन क्या है? 3 आए? 15 21 24। बेटा तेरा ऑप्शन क्या है? मेरा 21। 21 मतलब सी। तुम्हारा क्या है? बी। ठीक है, देखते हैं। लाल हो गया, क्या है? क्या है? नहीं होगा। चलो ठीक है, एक बार क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 15 राइट आंसर है इसका। ठीक है, देखते हैं, देखो क्या बोल रहा है इसमें। बोल रहा है इन अ डायग्राम गिवन बिलो ट्राइंगल एबीसी, नो। तो बेटा तू अच्छे से देखना, तेरा गलती कहाँ हो। ठीक है, ऐसा तो है ना, इधर दिया हुआ है। बीडी क्या है? 5, AB है ये इतना इतना। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बोल रहा है कि सर जी DC का लेंथ कितना होना चाहिए, यही तो है। अभी तक हम लोग क्या करते थे, देखो हमको 2 साइड दिया था, इसको हम लोग क्या मानते थे? X, है ना, ये पूरा का X मानते थे। अब इसका आधा पार्ट दे दिया तो ये X है ना। तो मैं क्या लिखूंगा सीधा, 17 नंबर, X + 5 बड़ा हुआ किससे? 17 - 9 हुआ कि नहीं होगा? छोटा हुआ किससे? 26 से। कोई दिक्कत है? तो अब क्या हुआ, हर तरफ -5 कर दो, ये करो या 5 को लेके जाओ तब भी होगा। X ये क्या होगा? 3 और 21, 3 से बड़ा 21 से छोटा, तो 21 तो नहीं हो सकता है, 3 भी नहीं हो सकता है, 24 भी नहीं हो सकता है। आंसर होगा बी। बहुत बढ़िया। 21 क्यों बोला था तू? हम वो 21 ले लिया, 26 ले लिया ना। 26 से डायरेक्ट 5 माइनस कर दिया। नहीं तो गलत किया ना। हाँ। अच्छा एक बात बताओ, 26 अगर तुम लिया तो 15 भी तो आंसर आ रहा था। हाँ। ना हम 21 देगा पहले। तो तुमको ये वही तो 5 तुमको करना है ना।
5 हटाना है, मैं बोल रहा हूँ नॉर्मल जैसा ऑपरेशन था वैसे ही होता है, सब तरफ 5 माइनस कर दो आराम से हो गया। ऑप्शन 21 दिखाई दे रहा था ना इसलिए हाँ, वही उसका भाई, तुम भाई है दोनों, समझे? अठारह नंबर देखो, मैं बोल रहा हूं इस कंसेप्ट से ऐसा ही क्वेश्चन आएगा 18 नंबर जैसा, ठीक है? हो गया, समझ आ गया ना? 18 नंबर सवाल देखो, आज तो बहुत जल्दी है सर, बोलो। नीचे बनाना ये यहां से ये कैसे है? देखो क्या है ना, ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें से 5 हटाना है, x का वैल्यू चाहिए ना, dc का वैल्यू चाहिए, तुम हर तरफ 5 माइनस कर दो तो यहाँ भी 5 हो जाएगा। इसे क्या होता है देखो, इधर x प्लस 5 इक्वल टू 2, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ 5 माइनस कर देते हैं, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, x इक्वल टू 2 माइनस 5। एक्चुअली ये उधर नहीं जाता है, हम लोग दोनों तरफ 5 माइनस कर देते हैं, इसी में इसमें भी क्या हुआ, ये इधर 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 तीनों जगह हम 5 माइनस कर देते, तो x आ गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रहा है? सब कुछ समझ में आया कि नहीं आया? खोपड़ी में आया? 18 नंबर देखो, समझ आया कि नहीं प्रीति? कसम खा के बोलो, कसम खा के बोलो, मान लो। अठारह नंबर, बहुत अच्छा सवाल है। हम बोले हमेशा रेडी रहो कि कोई एक अलग तरह का सवाल पूछ सकता है। हो गया, देख सवाल देख लिए। अब देखो मैं इसको सवाल सॉल्व कर रहा हूं। देखो देखो क्या बोल रहा है, एक ट्राइंगल है जिसका साइड क्या क्या है, 4 और 7, और तीसरा हमको नहीं पता, यही तो है, तो तीसरा x ले लिए। अच्छा पेरीमीटर क्या होता है पता है? हैं? हाँ देखो क्या होता है, ट्राइंगल जो होता है ना, ट्राइंगल इसका तीनों का लंबाई का जोड़ होता है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ये पता होगा फिर भी हम लिख दिए, ठीक है? तो क्या अब ये x के लिए नहीं पूछ रहा है, अब क्या पूछ रहा है, पेरीमीटर के लिए पूछ रहा है। समझ आ रहा है भाई? लेकिन तुमको हम पढ़ाए तो वही है ना, पेरीमीटर तो पढ़ाए नहीं है, वही लिख देते हैं। x बराबर क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, इधर 7 माइनस 4 और इधर क्या होगा 7 प्लस 4। आप लोग बोलोगे सर ऐसे क्यों लिखा, हर बार तो ऐसे नहीं लिखते थे। मैं इसलिए लिख रहा हूँ, मैं थोड़ा कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे दोनों का डिफरेंस, यहाँ पे दोनों का सम, इसको साथ में भी लिखने से कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या हुआ, मेरा साइड्स क्या क्या था, 4, 7 और x है ना। मेरे को पेरीमीटर का रेंज चाहिए ना, ये तो x है, x तो पेरीमीटर नहीं है, इसमें क्या जोड़ देंगे कि पेरीमीटर बन जाएगा? अच्छा इसका पेरीमीटर क्या होगा बताओ, ये अगर 4 है, ये अगर 7 है, ये अगर x है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 11 प्लस एक्स होगा। 7 प्लस 4 प्लस एक्स, तो 11 प्लस एक्स होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ x है ना, x में कितना जोड़ देंगे पेरीमीटर बन जाएगा? 4 नहीं जोड़ेंगे, आराम बोल। पेरीमीटर क्या है, तीनों का सम है ना। अभी अकेला है ना x क्या है, तो 7 प्लस 7 दोनों जोड़ देते हैं। बात समझ आया कि नहीं आया? तभी ना पेरीमीटर बन जाएगा। हम बोले तीनों साइड जोड़ना है ना, एक साइड यहाँ है, 11 तीनों साइड जोड़ देते हो जाएगा। तो मैं क्या किया, इसको लिख दिया x प्लस 4 प्लस 7। अगर इधर किया हो तो दोनों साइड भी करना पड़ेगा, तो इधर भी क्या हुआ 7 प्लस 4 11 प्लस 11, और इधर क्या हुआ 3 प्लस 11। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? मैं इतना बेहुदा मेथड से नहीं करता हूँ, डायरेक्ट मारता हूँ, ठीक है? तुम लोग के लिए करना पड़ा है फिर से ना, 3 ये तो 7 माइनस 4 3 हुआ, ठीक है? कोई हर तरफ 11 जोड़ दिए। अब ये क्या हो गया, देखो ये क्या हो गया, पेरीमीटर हुआ कि नहीं हुआ? ये देखो पेरीमीटर हुआ कि नहीं हुआ? अब हमारा आ गया ना रेंज पेरीमीटर का। ये क्या होगा 22, ये होगा 14। यही आंसर है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है।
समझ में आया कि नहीं आया? कोई रॉकेट साइंस है इसमें? उसी सवाल को थोड़ा घुमाया तो अगर हमसे नहीं बनेगा तो लालच है हमारे पढ़ने पे। देखो 19 नंबर बहुत अच्छा सवाल है। ये सब सवाल अच्छा है, बना 19 बना। ये सब क्या कर रहा है? ये सब क्या कर रहा है? क्या कर रहे हो बताओ? ऐसे कौन करता है? ऐसे कौन करता है? तुमको तो छुएंगे नहीं, पिट दो, पिट दो। ये सब हम सहेंगे नहीं। हम तुमको जब इतना पढ़ा दिए हैं मेथड, तो ये मेथड क्यों कर रहा है? सम का फॉर्मूला नहीं बताया क्या तुमको? तो याद नहीं आ रहा था ना? अब नहीं हम जानते थे कि नहीं याद आएगा, तो अब तुमको डिराइव करके दिखाएंगे फॉर्मूला यहीं पे। एन टर्म्स का फॉर्मूला आता है, वो लगाओ। बोलोगे वो कैसे लगाएंगे हम? 50 हाँ 50 सब में से हटा दो। एक से 9 तक काटा देंगे। हमको नहीं पता, 50 सब में जो एक्स्ट्रा टर्म में हटा दो, सबको 1 2 3 से करके कर दो। नहीं तो खोपड़ियां एकदम फाड़ देंगे। सुनो, जो इसलिए बोल रहे हैं ढेर 30 मार्क का मानते हो ना, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है, लेकिन तुम मेहनत नहीं करता है, इसलिए तुम्हारा मैथ में खराब मार्क्स आएगा। समझे? समझने का शैली होना और मेहनत करना दो अलग चीज है। मेहनत करने वाला हमेशा स्मार्ट बच्चों से आगे निकल जाता है। मैं तुमको बता दूं, मैं मेहनती हूं, मैं बहुत स्मार्ट नहीं हूं। मेहनत के कारण हम थोड़ा बहुत स्मार्ट हो गए। हम पहले फास्ट कैचर नहीं थे, इतना दिमाग शार्प था थोड़ा, लेकिन फास्ट बहुत कैच नहीं करते थे। लेकिन मेहनत करते करते आगे बढ़े, बहुत पसीना बहाया है। मेहनत नहीं करोगे तो सब भूल जाएगा। जब पढ़ा दिया उसका कंठाग्रस्त हो जाना चाहिए। क्यों भूल रहे तुम? जबड़ा तोड़ देंगे तुम्हारा। एक तो मैथ्स कम थोड़ा बहुत ठीक ठाक समझ में आता है, वो अगर तुम्हारे से नहीं बना तो क्या तुम्हारा गति होगा बताओ? अप्रेंटिस में तो फेल हो गया आएगा। मेरा जो बंदा था, जो अभी हमारा काम करता था, वो 2015 से ही लगा हुआ था। वो 2015 से एडीआरई पे दे रहे पहले, और बहुत बार इंटरव्यू में गया है, उसका नहीं हुआ। इस बार अब शायद धर्मदी नहीं हो रहा है, उसका भी सिलेक्शन हो गया है एडीआरई में। सोचो तुम लोग का नहीं हुआ, वो बंदा 39 साल का है, अभी सिलेक्शन ले लिया है। देखो कितना पेशेंट। जानते हो सच्ची बताएं वो कैसे पढ़ाई किया है? मैंने उससे पूछा कैसे पढ़ाई किया, बोलता है हम खाली मोबाइल, कॉपी भी नहीं लेता है, पैसा उतना है नहीं। उसका सैलरी था 12,000 का, कॉन्टेक्चुअल था, 12,000 कमाता था। वो खाली मोबाइल था, मोबाइल भी टच स्क्रीन से काम नहीं करता है, मोबाइल में खाली वीडियो देखता है, पढ़ने का वीडियो। पेन भी नहीं है, ना पेन है ना कॉपी, वैसे ही दे के सोचो निकाल लिया। वो 111 नंबर लाया था। तो पेशेंस देखो, अब मेहनत देखो। एक 39 साल का आदमी जो क्लास 12 पास किया है, तुम लोग ग्रेजुएशन के बाद तुम लोग आगे निकल जा रहा है, केवल मेहनत की वजह। बहुत मेहनती है बंदा, बहुत मेहनती है। तो यही बता रहे हैं ना, ज्यादा समझ में आना नहीं समझ में आना सारा बराबर है अगर मेहनत नहीं कर रहे तो। समझे? तुम भी अगर मेहनत ज्यादा करेगा तो बहुत एक्सेल कर जाएगा। लेकिन तुम क्या करता है, मैथ्स कमजोर तो मेहनत और कम करेंगे, तो कभी मैथ्स अच्छा नहीं होगा। मैथ में 4-4 घंटा देना शुरू करो, कैसे मैथ्स नहीं बनता है? मैं तुमको सही बता रहा हूँ, कैट का सवाल हमसे हिलता नहीं था, लेकिन कैट का सवाल हम कभी ट्राई नहीं किए। तुम लोग को पढ़ाने के बाद कैट का सवाल देखता हूँ ना, बन जाता है। पहले जब हम इंजीनियरिंग से पहले बार कैट का सवाल देखा, बहुत डर लगता था यार, तो कैट बहुत हार्ड है, यही डर से कभी दिए नहीं। अब मैथ बहुत आसान लगता है उसको, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम आसान है, बट अच्छा है, खराब बहुत हार्ड नहीं है। बोलने का मतलब जब मेहनत करता है ना आदमी तो अपने आप ठीक हो जाता है। समझे? इंजीनियरिंग के बाद हम कभी देखे नहीं कैट के लिए, उन्हें मेहनत करना चाहिए अच्छे से। ये नहीं कि मैथ समझ में आता है तो फॉर्मूला याद करके आ जाता होगा, ये होगा। समझे? या इतना स्मार्ट ही बन जाओ कि फॉर्मूला डिराइव कर लो। समझे? नहीं डिराइव नहीं करेंगे, खाली 8 गो 9 गो बच्चा से आगे है। अरे एग्जाम में 8 गो 9 8 लाख बच्चा घुस रहे हैं, उस लेवल का प्रिपरेशन करना पड़ता है बच्चा। वो बंदा भी स्टेटस लगाया था, न्यू जॉब ऐसा करके, अपने ग्वालपड़ा उसका घर है, वहीं 3 किलोमीटर दूर उसका पोस्टिंग हो गया है आराम से। बोला सर अभी फिर भी एग्जाम देंगे, क्लर्क का एग्जाम निकालेंगे क्लास 12 का, इतना गुर्दा रखा है।
एट द एज ऑफ 39, 2-3 साल बचा। तुम उसे कितना साल, लोग 10 साल तैयारी करें बताओ। शादीशुदा है वो, शादीशुदा है, बच्चा है, 15 से तैयारी कर रहा था, 25 में लगा है नौकरी। देखो डेडिकेशन मानना पड़ेगा ना। अब वो भी अकेले रहता था, अकेले में साला आदमी क्या करेगा, कुछ कॉपी नहीं है, पढ़ने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं है, ये वो तो घर में देना है, शादीशुदा है, पत्नी है, डिमांड तो करेगी, पत्नी से दूर रहता है, और घर में वो मोबाइल स्क्रीन टच एकदम अच्छा नहीं है। तुम लोग कितना फैसिलिटी है, सिंपल सा ड्रेस पहनता है। जब हम लोग साइड पे जाते थे, जब हम लोग बोलेंगे फ़ोन से तो काम करने के लिए हमेशा रेडी है। एट द सेम पॉइंट टाइम वो बोले कि हर दिन 6-7 घंटा पढ़ता है। तुम लोग देखो कितना लोग 6-7 घंटा पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे तो दिक्कत है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये सब जो गलती करता है, मन तो करता है कि जबड़ा तोड़ दे तुम लोग का। कोई जब गलती करता है, सोचो वो 111 नंबर लाया है, एक भी ऐसा मिस्टेक नहीं किया हुआ, कैसे विदाउट कॉपी, तुम लोग कॉपी रगड़ रगड़ के फेंक दे रहा है। वो बंदा खाली मोबाइल देख के याद कैसे किया, मुझे समझ नहीं आता है। समझे कि नहीं समझे? मेहनत करना पड़ेगा यार। ये सब जो अंडी जंडी लोग पसंद नहीं आता, या तो मेहनत करो मर जा तुम लोग। 19 नंबर देखो, द सम ऑफ पैरामीटर्स ऑफ ऑल ट्राइंगल्स फॉर्म फ्रॉम द साइड्स 14, 25 एंड x सेंटीमीटर आर। देखो क्या बोल रहा है, बोले कि ट्राइंगल बहुत सारा बनेगा। इससे पहले पूछा था कितना ट्राइंगल बनेगा, तो कितना ट्राइंगल बनेगा, कितना ट्राइंगल बनेगा। अच्छा इसमें बताओ कितना ट्राइंगल बनेगा। ये गलत जो बोला मैं पर्सनली आगे लड्डू दूंगा उसको। कितना ट्राइंगल बनेगा, देख के बताओ कैसे बताओ, बताओ कितना को ट्राइंगल बनेगा। 39 में से कितना माइनस करेंगे हम, 11, तो कितना होता है 28, 27। हाँ तुम लोग क्या नहीं बोला है, बोला था 27 आया था तुम्हारा, तो बोला क्या नहीं। आप ही ना बोलते, उसका बारे नहीं बोलने का। बेटा जब हम पूछ लो ना, सुनो, जब हम पूछ रहे ना तब आगे बोलना चाहिए। जब हम बोल रहे ना कि ये क्या, मेरे बोलने से पहले उछलना, वो मना करता हूँ मैं। 27 आया था कि और किसी का आया था। चलिए तो आगे की 27 को अलग अलग वैल्यू होगा, 27 ट्रायंगल बन सकता है। x का जितना वैल्यू होगा उतना ट्रायंगल बन सकता है। जितना ट्रायंगल बन सकता है उतना अलग अलग पैरामीटर है। सारे पैरामीटर का सम पूछ रहा है अभी। ये दिमाग हिला दिया पूरा, नहीं क्या। देखो कैसे बनाऊंगा बताओ इसको। अब देखो मैं पहले मेरा बात सुनो, पहले बात सुनो। देखो इधर देखो, इधर देखो। इसको पहले पैरामीटर में बदल के दिखाऊंगा। पहले पैरामीटर वाला मैं पहले बदल था ना, पैरामीटर का रेंज वो निकाल के दिखाओ। एक्स का रेंज तो उनको पता है ना, उससे पैरामीटर का रेंज बदल दो। जिसका गलत आया आज उसका वजन कम होके जाएगा यहां से, चाहे लड़का हो लड़की हो। पैरामीटर का रेंज बताओ, बताओ। इससे पहले वाले सवाल में पैरामीटर कैसे निकाल रहा मैं? गजनी की बहन हो क्या? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, ओ शॉर्ट टर्म लॉस, मेमोरी तो है ही नहीं। 22 से 53। हाँ 22 से 53। आई डोंट नो कितना नंबर है ये। 99। बाबू ये गलत हुआ तो बहुत मार खाओगे। चलो ठीक है, मार खाओगे मतलब। अब मैं बहुत जोर से मारूंगा ये वाला, याद रखना। थोड़ा टाइम दे रहा हूँ। क्या आया तुम्हारा? क्यों क्या होता है? अब इससे पहले पैरामीटर दिखाया ना यार, ऐसे से क्या कर रही हो तुम? मम्मी से मांग के लाया इसको, पिटा पिटा के तुम कुत्ता छोड़ दो। 50 से 70। हाँ वेरी गुड। आया दिमाग तुम्हारा, क्यों नहीं आया? अरे ये पैरामीटर में कन्वर्ट करना एकदम आसान है ना। देखो इसको, देखो इधर देखो। x इधर क्या होगा 11, इधर होगा 39 होगा ना। अब मैं बोल रहा हूँ x में
ये अगर हम ये दोनों दोनों को जोड़ दें तो पैरामीटर हो जाएगा। तो जब यहाँ जोड़े तो यहाँ भी जोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा देखो, x प्लस 14 प्लस 25, ये हो गया हम पैरामीटर। अब इधर क्या करेंगे, 11 प्लस 14 प्लस 25 कितना होगा, 30 40 50 हो जाएगा। और इधर जोड़ने से कितना हो जाएगा, 39 प्लस 39 कितना हो जाएगा, 78। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये समझ में आया कि नहीं आया, ये समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। तो इतना अलग अलग वैल्यू ऑफ पैरामीटर पॉसिबल है। कहां से, 51 से शुरू होगा, 52 कहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा, 78। इसको 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 काला पानी मार दो, इसको काम नहीं है इनका। तुम लोग आर्ट्स लेके पढ़ेगी मोटी होगा ना, इसमें किसी को डाउट है। अब क्या बोला है सर जी, ये जितना पैरामीटर है सबका सम बताइए आप। ये बंदा क्या करता पता है, सबको लिख के जोड़ रहा था, ये यूनिट निकाल रहा होगा, ये कर रहा था ना। ये भी चिंदी पनी है, क्योंकि देखो 51 से लेके 77 मतलब 27 को टर्म लिखना पड़ेगा, लास्ट डिटेल लिखना पड़ेगा ना भाई, तो काहे लिखेंगे इतना। और हम बोल रहे हैं यूनिट डिजिट भी दोनों का सेम होगा, देखो देखो ऑप्शन देखो। अब तो तुम हमारे क्यों नहीं हो, हम बता रहे, सुनो मेरा बहुत नहीं ये मारने वाला बात है। सोचो यहां आकर के कोई सवाल छोड़ करके जाए, कितना बड़ा गड़बड़ है। मेरा बात समझो, मैंने इसका फॉर्मूला बताया है लेकिन तुम लोग याद नहीं रखा है। मैं ठीक है, मैं इसको फॉर्मूला को अलग तरह से मैं सोच सकता हूं, अगर नहीं आ रहा ना फॉर्मूला, वो दिखाते हैं, देखते हैं। मेरे को सच बताएं, मेरे को फॉर्मूला याद नहीं है, मैं कैसे बना तुमको दिखा रहा हूं, एकदम ध्यान से देखो इसको। अच्छा एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या है बताओ, ये तो याद होना चाहिए। क्या है फॉर्मूला बताओ, n प्लस 1/2। अगर एक से शुरू हो रहा है कहीं भी जा रहा है तो n प्लस 1/2 से हो जाएगा। लेकिन सर यहाँ तो एक से शुरू नहीं हो रहा ना, ठीक है मैं एक से शुरू कर देता हूँ, देखो क्या होगा। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, बस मेरे को अगर इन केस फॉर्मूला याद नहीं है तो, फॉर्मूला याद है तो मैं दिखा दूंगा। मैं इसको लिखूंगा 50 प्लस 1 और इसका क्या है 50 प्लस 2, ये लास्ट में क्या होगा 50 प्लस 27, ये तो होगा ना। और 50 कितना होगा 27 को है, तो मैं 50 27 जो है प्लस, अब क्या है देखो 1 प्लस 2 प्लस 27 तक है। कोई दिक्कत है तो बताओ कोई दिक्कत है। ये क्या, ये तो मैं लिख दिया ऐसे, मान लो 50 इंटू 27, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं कुछ छेड़खानी में नहीं किया। इधर क्या है n प्लस 1/2, n है 27 इंटू n प्लस 1 कितना होगा 28/2, ये कितना होगा 14 हो गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, एक बार रुक जाओ। अब देखो सुनो सुनो, मैं बोल रहा इसको सॉल्व करने से भी निकलेगा, मैं सॉल्व क्यों करूं, मैं थोड़ा दिमाग लगा रहा था कि मैं सॉल्व क्यों करूं। देखो एक चीज देखो, इधर देखो, इस वाले टर्म में लास्ट डिजिट क्या है 0 आएगा, मान लेता है। यहां क्या आ रहा है 8 आ रहा है, तो ऑप्शन क्या है 2 गो है, ठीक है। लास्ट टर्म 8 आएगा। अब मैं एक और चीज देख पा रहा हूं, क्या देख पा रहा हूं आप थोड़ा बताओ। मैं ये देख पा रहा हूं कि हाँ देखो ये क्या है 27 है, ये 27 है ना, ये भी 27 है, दोनों 9 का मल्टीपल है, मतलब ये पूरा 9 का मल्टीपल है। अगर 9 का मल्टीपल है तो 9 से कटना चाहिए, उसका डिजिटल सम 9 का आना चाहिए। 8 8 है ना, पहला वाला का देखो 7 2 9 8 1 9, ठीक है। दूसरे वाले का देखो 8 1 9 तो ठीक है, 7 6 13 नहीं हो रहा है, आंसर क्या होगा ए। हमको जोड़ने का जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। मैं बोल रहा हूं मैं यहां के बाद ही आगे नहीं बढ़ता, सुनो मेरी बात सुनो, मैं यहां के बाद ही आगे नहीं बढ़ता। क्यों, देखो 50 इंटू 27, 27 9 का मल्टीपल है, यहां पे कितना टर्म है 27, तो n मतलब 27 ही आएगा। मैं बोलूंगा कि भाई इसके बाद मेरा आंसर जो आएगा ना वो 9 का मल्टीपल आना चाहिए। देखो तो मेरा क्या c आ रहा है और d देखो नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है। a और c हो सकता है, लेकिन मैं देख लिया सर इधर तो 0 आ गया, इधर तो 0 आ गया। मैं खाली इस पार्ट को देख के मैं बता दूंगा 27 इंटू 14, क्योंकि 28/2 क्या होगा 14 होगा, तो 7 4 28। बात समझ में आया कि नहीं आया।
अब बताओ हमको कुछ निकालना पड़ा, और हम लोग इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी जानते हैं, सम ऑफ n टर्म्स, अगर क्या होगा फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है, तो इसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है ना, वो क्या है देखो n/2 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, ये मैंने लिखाया था, ठीक है। तो n कितना टर्म से 27 टर्म है ना, तो 27/2 फर्स्ट टर्म क्या है 50, लास्ट टर्म क्या है 77, 27/2 इंटू ये कितना है 7, 51 होगा ना ये, हाँ। तो क्या आ गया देखो 8 7 5 12 128, इससे भी आ जाएगा वही चीज, ठीक है। अगर ये नहीं आते तो यहां से निकाल लो, ठीक है, ये नहीं आते यहां से निकाल लो। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई मुश्किल है ये बताओ। अब ये सवाल इतना कंसेप्ट पढ़ने के बाद भी तुमको सोचोगे कि जो हमको दिखा दिखाए सवाल दे दीजिए, बस वैसा नहीं होगा, वो सवाल घुमाएगा। क्योंकि देखो क्या हुआ, इस साल अगर ये सवाल देख लिए तो उसको पता ना कि कैंडिडेट ये सवाल करके आएगा, तो थोड़ा तो घुमाएगा, एक्सपेक्ट करो। वो घुमाना हमको यहां से प्रैक्टिस करके जाना है। बीस नंबर देखो, समझे तुमको क्यों दोहरे थे, समझ में आ गया नहीं? तुम यूनिट डिजिट निकाल के भी तुम गलत कर देता, यूनिट डिजिट निकाल के भी गलत कर देता, और उसको बनाना मुश्किल था ये ऐसे। तो कहानी बना जो स्ट्रांग है ना उसको इतना स्ट्रांग कर देना चाहिए कि उसमें एक को मार्क्स ना जाए। साला तुम लोग ऐसा करता है जैसे खींच तान के तुम्हारा मार्क्स आएगा, मेहनत करने वाला तुमसे आगे निकल जाएगा। बीस नंबर देखो, जल्दी देखो। ये क्वेश्चन अच्छा है, बन गया। ठीक है, 20 नंबर के पहले एक कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है, वो लिख लो पहले। मैं जैसे लिख रहा हूँ फास्ट लिखते जाओ। इसमें 42 48 1
हो गया, लिखना हो गया। अच्छा देखो ये वाला क्या होता है, ये नॉर्मल ब्रैकेट में नहीं दिया हो, ठीक है। ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका मतलब क्या होता है, जैसे ये अगर ब्रैकेट कहीं लगा ऐसे और ऐसा आया 9/4, तो 9/4 क्या आएगा, देखो ये आएगा 4 to 2.25 आएगा। लेकिन इस ब्रैकेट का मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर, इंटीजर लेना, इंटीजर मतलब क्या, नंबर, डेसिमल नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होता है, 2 हो जाएगा, ठीक है। उसका जो डेसिमल के पहले का डिजिट है वही लेगा बस, डेसिमल के बाद। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये बहुत बार तुम लोग अलजेब्रा का, ये सब जो अलजेब्रा नहीं क्या बोलते हैं उसको, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सब कोई पूछता है कहीं सवाल में, ठीक है, समझ में आया ना। तो देखो अगर p इवन है तो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल क्या होगा, p²/48। अगर p ऑड है तो क्या होगा, p+3² 48। कोई रॉकेट साइंस समझाने की बात नहीं है, ठीक है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट मतलब फॉर्मूला है, ठीक है। अब 20 नंबर बनाओ, कितना होगा, इसे p क्या दिया है, ऑड है ना इवन है, ऑड है, तो आंसर क्या होगा 21 + 3, 21 + 3 कितना हुआ 24। तो आंसर क्या होगा, देखो 24 का होल स्क्वायर, मतलब ऐसे लिखते हैं 24/24 × 48, 2 12। क्या उसी मेथड से बनाया वो, अच्छा एक बात बताओ, उस वाले मेथड में मैं क्या बताया था, बताओ उस वाले मेथड में क्या बताया था, p का रेंज जब था, यहाँ p का रेंज नहीं दिया है, ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है समझो, इस बात को समझो। ये देखो ये क्वेश्चन क्या है समझो, रुक जाओ पहले, रुक जाओ, ये मोटी समझे नहीं। उस वाले में क्या था, हमारा पेरीमीटर का एक रेंज निकला था कि 21 से लेके 50 से लेके 78 तक कुछ भी हो सकता है। तो पेरीमीटर का सम क्या होगा, यहां ये नहीं बोल रहा है, यहां बोल रहा है सर जी आपका पेरीमीटर में बोल दिया 40 है, अब बोल रहा है कितना ट्रायंगल हो, इसका मतलब क्या है समझो। अब देखो ध्यान से देखो, ये 10, ये 30, ये 40, कोई दिक्कत है, ऐसे हो सकता है ना। मैं बोल दूं ये 12, ये 28, 18 कर देते हैं, दोनों का सम तो 40 हो रहा है, क्या? हाँ 40 होगा, ये ज्यादा होगा ना, 10 20 कर दो, इसको 11 करना पड़ेगा, ये 9 कर देते हैं, ठीक है, अभी ठीक है। देखो क्या है, देखो ऐसा ट्रायंगल बन गया, इसका पेरीमीटर का सम कितना है 20, 11, 31 + 9 40, इसका कितना है 18, 12, 20, 30 + 10 40। ऐसा बहुत सारा बन सकता है, कितना बन सकता है वही पूछ रहा है। इसमें पेरीमीटर फिक्स्ड है, पेरीमीटर कितना है 40। इसमें बोला था एक रेंज ऑफ पेरीमीटर है, कितना, ये सारा पेरीमीटर का सम निकालिए, ये पूछ रहा था, समझिए गोबरी, बात समझ आया ना। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ, ये तो 12 हो गया, नेक्स्ट वाले का आंसर क्या होगा, जल्दी निकालो यार, नेक्स्ट वाले का आंसर कितना होगा 8 होगा। ऐसे तो 12 से ज्यादा नहीं चाहिए, क्या किसका आंसर, नॉर्मली मैं रैंडमली एक साइड लेके करता हूँ। नहीं, तुम्हारा कोई ना कोई वो मेथड को फॉलो कर, ये कर देगा, 2 का सम तीसरा से छोटा है, वो अच्छा उसको फिल हो जाएगा, वो वाला फिल हो जाएगा, समझे। वो बोल रहा है कि मैं जब ऐसे नंबर पुट करके कर रहा हूँ मेरा 12 13 आ रहा है, हम बोले 12 13 इसलिए आ रहा है कि इसमें कुछ फॉल्स भी है, 2 का सम तीसरे से बड़ा नहीं होगा, ठीक है। 21 हो गया ना, 22 नंबर देखो, 22 नंबर बहुत अच्छा सवाल है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा सवाल है। बहुत बार क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, अच्छा देखो अब ध्यान से देखो, इसमें क्या बोल रहा है 22 नंबर में क्या बोल रहा है, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज
52 यूनिट्स, ठीक है, देन द लेंथ ऑफ ऑल इट साइड्स विल बी डैश यूनिट। क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आया? क्या होगा इसका? मतलब बोल रहा है, क्या बोल रहा है समझो इसको, बोल रहा है कि सर जी पेरीमीटर मेरा है 52, तो इसका लंबाई जो है ना सारे साइड्स का सबसे ज्यादा लंबाई कितना हो सकता है, कितना के नीचे ही होगा, ये बताइए आप। बात समझेगा नहीं समझे? समझेगा नहीं समझे? जैसे देखो इधर देखो, ये मान लो 10, ये 11, ये 13, ठीक है। हाँ, तो बोल रहा है कि सर जी, अब मैं क्वेश्चन को घुमा के बोल रहा हूँ, इसका पेरीमीटर कितना है देखो 34। बोल रहा है सर जी पेरीमीटर 34 है, आप बताइए तो इसका पेरीमीटर जो इसका जो एक साइड का लंबाई ना कितना से नीचे पक्का होगा, ये पूछ रहा है। देखो मेरा बात समझो, अब बहुत ध्यान से समझो, मैं बता रहा हूँ, पेन छोड़ दो, पेन छोड़ दो पहले। एक पेरीमीटर में हजारों ट्रायंगल बना सकते हैं, हजारों ट्रायंगल बना सकते हैं ना। ये बोलता है सर जी जब हजारों ट्रायंगल बनाएंगे ना तो साइड का सबसे बड़ा वैल्यू कितना आ सकता है। अब समझ में आ रहा है? ऐसे और भी तो बनेगा ना, ऐसा ऐसा भी तो एक बनेगा, कोई 17 रहेगा, कोई 13 रहेगा, कुछ कोई 65 रहेगा। बोले सर जितना भी ट्रायंगल बनाएंगे ना तो सबसे लंबा साइड कितना आ सकता है, ये वो बोल रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो क्वेश्चन तो इससे पहले वाला भी क्या बोलता था कि एक पेरीमीटर में कितना ट्रायंगल बन सकता है, हम देख लिए। अब बोला जो ट्रायंगल बनता है उसमें से सबसे लंबा साइड कितना आ सकता है, ये रेंज बताइए। अब मैं आपको कोई बात बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। बहुत ध्यान से देखना इसको। पेरीमीटर कितना देता है? 52 दिया ना। ठीक है ना, 52 है ना। अब देखो मेरा बात समझो, ये तो ट्रायंगल बन सकता है देखो 52 से, हमारा मेथड मैच भी कर रहा है, देखो दोनों का सम 30 से बड़ा है, ठीक है। अब देखो मेरा एक बात समझो, ये तो वैलिड है ना, ठीक है। अब तो 52 है। अब बहुत ध्यान से देखना एक चीज, ये तो वैलिड है सारा, दो साइड का सम 30 से बड़ा है, वैलिड है। अच्छा मैं एक काम करता हूं, मैं इसको बढ़ा के कर देता हूं 26। अब किसको बढ़ाऊं? दोनों में से किसी को घटाना पड़ेगा, किसको घटाऊं बता? इसको कर दूं, ऐसे होगा ना? कोई दिक्कत है? नहीं ना, कमाना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। ये जाएगा 5, कोई दिक्कत है? ये ट्रायंगल पॉसिबल है? देखो 26 ऊपर का सम कितना है? 26। बात समझो, अगर कभी ऐसा बनता है कि कोई पैरामीटर दिया है और किसी साइड का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है तो उसका हाफ होगा, हाफ से कम होगा, मतलब इसका हाफ कितना? 26, इससे कम ही होगा, जस्ट कम होगा, ठीक है। 25 वैल्यू 26 से जस्ट कम इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि 26 होने से क्या होगा, देखो अगर ये 26 हो गया तो दोनों का सम भी 26 होगा, तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है? उसका हाफ, इससे कम होगा। अच्छा सवाल था ना, कंसेप्ट है, ये सवाल नहीं पूछा है, ये कंसेप्ट दिया है तुमको, क्योंकि अगला बार एग्जाम में इसी से सवाल पूछेगा। अगला बार ये नहीं पूछेगा, अगला बार क्या बोले पता है? तुम लोग का होश उड़ा देगा। क्या बोलेगा? सर जी ये पैरामीटर है, ये पॉसिबल वैल्यूज है लेंथ का, कौन कौन से पॉसिबल वैल्यूज है? तुमको 25, 26, 27, 28। तुम बोले बाप रे बाप, पैरामीटर से तो सर निकालना बताया ही नहीं। तो बोले हम तो बता दिए, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? या ऐसा बोल देगा कि पैरामीटर ऐसा है 24, 23, 24, 25, 26, इसमें से कौन सा साइड नहीं हो सकता है? ये कंसेप्ट भी पूछ रहा है, कंसेप्ट यही है।
बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम बोल रहे ये तो साइड नहीं हो सकता, हमको पता है। ये कंसेप्ट को घुमा के अगली बार पूछेगा, मत आशा करो कि सेम क्वेश्चन पूछेगा, वैसे करके पूछेगा। तो बोले कौन सा नहीं हो सकता? 26। ये कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? छापना दिखा 23 नंबर देखो। तेईस नंबर एक बहुत सुंदर सवाल है, बहुत सुंदर सवाल है। इसको अगर लिखना है तो लिख लो, लिखना है तो लिख लो। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ एनी साइड ऑफ अ ट्राइंगल will always be less than half of perimeter. ऐसा नीचे लिखो, याद रखना, इसे भूलो मत, ठीक है? हो गया? 23 नंबर देखो, 23 नंबर सवाल बहुत बढ़िया सवाल है। बन गया? क्या है? फ्री आया? गलत। उला ला ला ले ओ। दिखाओ 3 दिखाओ। अगर 3 है, पेरीमीटर 16 है ना, 3 है तो बाकी दोनों क्या है? नहीं 3 है, 13 बचा, 13 बचा ना, तो क्या आना चाहिए? 6 और 7 ये आना चाहिए ना? हाँ? क्या बोल रहे हैं? 7 भी तो हो रहा है। हाँ, लेकिन एक दिक्कत है। कौन सा कंडीशन? 7 में ये लाइन पढ़िए ना प्लीज। द 2 shorter sides, बिगर साइड्स हो जा रहा है। हो गया? 23 नंबर पढ़ो, ये बहुत बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। पढ़ लिए तो पढ़ लिए देखो क्या बोल रहा है। बोले सर जी पेरीमीटर कितना है? 16 है। पेरीमीटर 16 है, चलिए बहुत बढ़िया। बोल रहा है, अच्छा देखो क्या बोला है, 2 छोटा साइड्स, सबसे बड़ा साइड नहीं बता रहा है, 2 छोटा साइड क्या बोला है? एक बड़ा है, ए है तो एक A+1 है, कोई दिक्कत है? छोटा साइड है लेकिन बड़ा नहीं है। चलिए, एक 7 है तो दूसरा क्या होगा? 8 होगा। 3 है तो दूसरा क्या होगा? 4 होगा, है ना? छोटा होगा लेकिन। चलिए, बोले सर जी आपको कुछ और बता दो, प्लीज बताइए। तो इसमें से कौन सा विल बी द लेंथ ऑफ द अदर साइड? तीसरा साइड का आप लेंथ बता दिए प्लीज। बोले एकदम बता दें, मेरे को पता है तीसरा साइड क्या होगा? x, दोनों का डिफरेंस 1, दोनों का सम। कोई दिक्कत है तो बताइए, आज आप लोग बता ही दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब बोल रहा है कि सर जी इसका पेरीमीटर का रेंज क्या होगा? हम पेरीमीटर का रेंज कैसे निकालेंगे बताओ? ला 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 ला। अब देखो ध्यान से देखो, मैं बोल रहा हूं
मैं बोलता हूँ ये दोनों साइड का सम है ना, हाँ इसमें ये x जोड़ दें, इसमें भी x जोड़ दें, इसमें x जोड़ दें तो भाड़ में जाए जल्दी है। x 2x, ये पैरामीटर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हुआ कि नहीं हुआ? हम्म, चलो, अगर ये पैरामीटर हो गया, इसका वैल्यू कितना है 16, तो 2x बराबर लेस देन कितना हुआ? x क्या हुआ? लेस देन 8। हमें इतना पता है जो मेरा तीसरा एंगल होगा ना उसका वैल्यू 8 से कम होना चाहिए। चलिए सर जी, एक बहुत खुशी की बात है कि सर जी ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी और डी हो सकता है, सी और डी हो सकता है। ठीक है, मैं बोल रहा हूं सर जी एक्स जो है वो बड़ा वाला साइड है ना छोटा वाला साइड है? बराबर एक्स जो है बड़ा वाला साइड है ना छोटा साइड है? अगर बड़ा साइड 3 है तो इसके छोटा छोटा क्या होगा? 1 और 2 पैरामीटर हो रहा है नहीं ना, हो पाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, फिर भी हम एक बार देख लेना है, आपकी चिंता के लिए हम एक बार देख लेना है। 2 ही ऑप्शन हमारे पास बच रहा है। अगर 3 हुआ, 16 पैरामीटर था, इधर देख लो 3 हुआ 16 पैरामीटर, कितना बचा? 13 बचा। 13 को हम कैसे लिख सकते हैं? 6 और 7 सर एकदम मैच कर रहा है, 3 6 7, लेकिन 6 7 छोटा नहीं हुआ, ये बड़ा हो गया, इसलिए लाइन में बोला था बड़ा छोटा बोल रहा है, तो ये सर जी तो नहीं हो। मैं सच्ची बताऊं, हाँ मेरे को पता है, झूठ नहीं बोल रहा है। इसका दूसरा क्या है? 7। अगर 7 हुआ तो कितना बचा 13 में से? 6 बचा, 9 16 है 16 है ना, हाँ तो 9 बचा। अगर 9 बचा तो क्या होगा? 4 और 5, 7 और 8 मोटा हो, 4 और 5 छोटा भी है, 1 1 से बड़ा है, वैलिड है, तो 7 आंसर हो जाएगा। समझ आया? कितना बढ़िया सवाल था ना। अब देखो जो खच्चर लोग इसको करने के लिए जाए, खाली ये कंसेप्ट से आराम से 7 मार देना चाहिए, लेकिन तुम लोग सिंपल सवाल गलत करके आता है, इसमें तो पक्का गलत करेगा, हम तो बोले छोड़ देगा, नहीं क्या? अच्छा एक बार हल्का 12 नंबर ट्राई करो, मैं आज नहीं बनवाऊंगा, एक बार क्वेश्चन पढ़ के देखो, दिमाग लड़ता है तो। ये पढ़ाया नहीं हुई, बस 12 नंबर एक बार ट्राई करो। स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है? सब अलग अलग और एक्यूट मतलब? हाँ 0 से 9 हाँ। अच्छा स्केलिन मतलब क्या? साइड छोटा छोटा ना एंगल छोटा छोटा? साइड अलग अलग होगा। हाँ, सारा साइड अलग है, ठीक, सारा साइड अलग अलग होगा तो एंगल भी अलग अलग है। আমি জানি না কিছু জানি না আমি জানি না। मैं इसको बनाया नहीं हूँ, इसको देख लेता हूँ।
ठीक है, मैं एक बार इसका विदाउट उसके नहीं होगा, एक स्केलिंग का कंसेप्ट बताना पड़ेगा। बताओ तुम्हारा कैसे आ रहा है? 8 और 36 वाला बेवड़े ग्रेट होगा। देखो मैक्सिमम है ना। नीचे चिन चिन चिन। नहीं, पूरा अच्छा तुम बोल रहे कि हाँ ठीक है 22 से ठीक है। मिनिमम मेरे को पता है 8 से बड़ा होगा 22 से छोटा होना चाहिए। 9 और 21 10 12 हाँ। बस मुझे पता नहीं इसका आंसर यही है। आई डोंट नो स्केलिंग का कुछ कॉन्सेप्ट है इसमें कुछ है कि नहीं मालूम। थोड़ा साफ किया करो ठीक है। अच्छा देखो बंदे ने बना लिया, ये अच्छा बात है। तो क्या बोल रहे हैं स्केलिंग ट्रायंगल में पढ़ाया तो एक्यूट में पढ़ा दिया। स्केलिंग मतलब होता है इसका सारा साइड अलग अलग होगा, सारा साइड होगा तो एंगल भी अलग अलग होगा। इसको और कंसेप्ट से बना सकते हैं। अभी देखो क्या बोल रहा है कि सर जी इसमें सबसे बड़ा जो साइड है वो 22 है, एक क्या है 14 है और एक x है, ठीक है। तो बोल रहे सर जी x क्या हो सकता है, ऐसे पूछ रहा है। हम बोल रहे ठीक है अगर सबसे बड़ा 22 है, हमारा नॉर्मल रेंज क्या है देखो x ये क्या होगा बड़ा होगा किससे 8 से, है ना, और छोटा किससे होगा 36, ठीक है 36 होगा। लेकिन x 36 से छोटा हो सकता है, लेकिन 22 सबसे बड़ा एंगल लेंथ है, सबसे बड़ा लेंथ है। तो 22 अगर सबसे बड़ा लेंथ है तो ये उससे छोटा ही होगा, यही कुछ भी होगा। वैसा मैं बोल रहा हूँ x का वैल्यू अगर मैं ऐसा कर दूं तो किसी कोई दिक्कत है? दिक्कत है? अगर ऐसा कर सकते हैं तो अब x का बोल रहा है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू में डिफरेंस। इसका ऑप्शन क्या क्या है? 4 8 16। ठीक है, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है 9, है ना, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है 21। दोनों का डिफरेंस कितना है? 12। अच्छा एक क्वेश्चन रेलवे में आया था, दिखाता हूँ। हो गया, मिटा दें? देखो कुछ कुछ क्वेश्चन रेलवे का तो कोई ये नहीं है, एक क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन 891 892 का होल स्क्वायर और 891 का होल स्क्वायर के बीच में टोटल कितने इंटीजर्स हैं? अच्छा इसके बीच में बोल रहा है तो 892 का होल स्क्वायर जो है उसको नहीं जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो देखो क्या होता था, सुन समझो पहले इधर सुन लो। अगर मैं बोलूं 11 और 3 के बीच में टोटल कितने इंटीजर्स हैं, तो बीच का बोल रहे हैं तो इसको नहीं जोड़ेंगे, तो बीच में कितना होगा 11 माइनस 3 कितना होता है 8, लेकिन उसमें से एक और माइनस कर देंगे। बात समझ आएगी नहीं आए बीच में। और अगर बोलेगा कि 3 से 11 तक, अगर तक बोलेगा तो हम बोलेंगे 11 माइनस 3 8 होगा, उसमें 11 जोड़ना है। बात समझ आएगी नहीं? यहाँ क्या बोला बीच मतलब एंड वाले को नहीं जोड़ना, इसको नहीं जोड़ना, ठीक है ना। इतना बात समझ में आएगी नहीं है? सवाल में नहीं, इस सवाल में कुछ भी नहीं। हाँ আমি জানি না কিছু জানি না আমি জানি না।
ऋतिक ठंडा चला गया अभी, वो देख के नहीं लग रहा है। अब तो गर्मी का टाइम आ गया, दही चूड़ा खा ली ना, हाँ ठंडा चला गया। जिस दिन संक्रांति खत्म उस दिन ठंडा खत्म। ऐसा है। हाँ, उसी लिए मनाया जाता है संक्रांति कि ठंडा खत्म हो गया, अब नया सीजन शुरू हो गया। इसलिए देखना संक्रांति के बाद से ठंडा कम जाता है। तुमको नहीं पता था क्या? तुम कहाँ अलीबाग से है क्या? चाइना से है क्या? चाइनीज? कुछ पता ही नहीं भारत देश के बारे में। क्या बोले करवा चौथ करता है? क्या? मोला मास? अरे मल मास ठीक है, हमको लगा कि भाई कुछ और धर्म का है क्या तुम? कन्वर्टेड है क्या? चेक करना पड़ेगा। 172 1782 I don't know what to do. Yes, हिंदी भाषा। ये मैंने काट दिया। 1 माइनस करना था ना, इसको जोड़ेंगे। Only one minus you can बीच में एक माइनस करना होगा, इस माइनस को जोड़ेंगे। नहीं ये क्या किया तुम? ये क्या किया? 8 into 1 plus 1 so 8 into 1 इसको फॉर्म में आ गया। ये पहले इसका मैच बीच में नहीं था क्या? क्या करें बताओ तुम्हारा? क्या करें, कुछ रॉड है? अरे ये क्या है? इसको सवाल देख करके मार देते। दिस माइनस दिस 1 और दिस प्लस दिस क्या होगा? 3 तो इनटू में 3 दोनों 18 का 1 8 16 17 माइनस 1। अच्छा देखो सुनो इधर देखो, अगर मैं बोलता इसके जगह में 10 रख देता, ये 3 रख देता, तो क्या होता? देखो आंसर क्या होता? इसके बीच करना है तो 10 माइनस 3 माइनस 1 होता, होगा कि नहीं होगा? इसके बीच का ही नंबर निकालना। तो अभी क्या होगा देखो, 892 का होल स्क्वायर माइनस 891 का होल स्क्वायर माइनस 1, यही तो है, कोई दिक्कत नहीं है। ये नंबर माइनस ये नंबर और एक माइनस अलग से होगा। ठीक, मैं बोल रहा हूँ कि हम तुमको अलजेब्रा इसलिए तो नहीं पढ़ाएंगे, तुम लोग अलजेब्रा छोड़ के बदलना, अलजेब्रा नहीं लगाएंगे, बाहर नहीं लगाएंगे, ऐसा तो ना। ये क्या है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b माइनस b। 892 माइनस 891 क्या होगा? 1। ठीक है, 1 इंटू 892 प्लस 891 क्या होगा? 2 1 3 9 9 18 का 1 8 ही होगा और 1 8 8 16 17 और माइनस 1, तो क्या हुआ? 1783 माइनस 1 1700। मुश्किल है? मुश्किल है बताओ? वो लोग कोई सवाल मुश्किल नहीं है, वो वही पूछ दे रहा है जो तुम बना सकते हो। अब ये सवाल छोड़ के आओगे कि नहीं आओगे? ये छोड़ने वाला सवाल है? आज के लिए यही समाप्त होगा। देखो आज कंसेप्ट आसान था, डजन मीन की कल पढ़ाई नहीं करोगे, पूरा ट्रायंगल रिवाइज कर लो, ठीक है?